Have a question. Find the sums of given below. ये जो नीचे दे रखा है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये एक एपी है, राइट। अगर तो एपी मेंशन किया होता तो डायरेक्ट हमें मालूम है कि देयर आर two formulas to find the sum of AP. One is Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and another is Sn equals to n by 2 into a plus l, right, where l is last term जो कि यहाँ पर गिवन है। ये लास्ट टर्म गिवन है ना 84, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले हमें ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि ये एपी है या नहीं, राइट। अगर तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पे लिखा हो कि इस एपी का सम फाइंड आउट करो तो ओके होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये एपी है भी या नहीं। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 7 प्लस इस मिक्स टर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 10 20, 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 84। तो सबसे पहले इसके D1 निकालते हैं, दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना होता है। 21/2 माइनस 7, इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 चाहिए, नीचे चाहिए तो ऊपर भी लगाना होगा। 21/2 माइनस 7 2 14/2। अब एलसीएम लेने के बाद नीचे 2 आ गया, न्यूमरेटर में 21 माइनस 14। 21 माइनस 14 कितना होता है 7/2। तो यस डी ये आ रहा है। अब आगे की दो टर्म्स में भी डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज D2। 14 माइनस ये 14 आगे वाली से पहले वाली को माइनस करना है, मींस 14 माइनस 21/2। अब इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 चाहिए, नीचे चाहिए तो ऊपर भी लगाना होगा, राइट। 14 2 28/2 माइनस 21/2। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 28 माइनस 21 अगेन 7। तो यस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज फॉर्म एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। गॉट इट। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन एपी इज, एपी कौन सी है 7 21/2 14 अप टू सो ऑन 84। एंड अब हमें इसका सम फाइंड करना है और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसके लिए टर्म्स कौन कौन सी गिवन है, ए हमारे पास है 7, डी हमारे पास कितना है 7/2। देखो इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर एल लास्ट टर्म भी है 84, एल भी है, ए भी है, ठीक है। बट यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर हम कहेंगे हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ पर भी तो एन की वैल्यू चाहिए हमें, राइट। तो इन दैट केस हमें सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग nth फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an क्या है लास्ट टर्म कितनी है 84 इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं मालूम, d कितना है 7/2। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब तो यहाँ पर देखो 84 इसे उठाकर इस साइड ले आएंगे तो -7 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज 7/2 एज इट इज। अब 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज। देखो ये 2 डिनोमिनेटर में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। 7 न्यूमिनेटर में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, राइट। 7 1 7 7 11 77 एंड 11 2 22। तो यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल्स टू 22 एंड n इक्वल्स टू 22। ये -1 दूसरी साइड जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 23। n की वैल्यू हमारे पास 23 आ रही है। एंड अब हमें फाइंड करना है सम। देखो सम के लिए हम चाहें तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन सिंपल करनी होगी, ठीक है। देखो इन दोनों फॉर्मूलेस में हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू भी है, a की भी है, d की भी है, लास्ट टर्म भी है। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसे अप्लाई करने की बजाय हम ये वाला कर लेते हैं ना जो सिंपल सा है, इसमें कैलकुलेशन कम करना होगा। तो ये वाला आंसर, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये वाला अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट हम ये वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और हमें अपना टाइम सेव करना है। गॉट इट। तो एस एन, एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 23 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 23/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है
a की वैल्यू 7 है प्लस लास्ट टर्म 84। तो अब S23 कितना आएगा 23/2 एज इट इज, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो रही। 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91। S23 इक्वल्स टू, अब देखो 23 मल्टीप्लाई बाई 91/2, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास S23 आ रहा है 2093/2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। S23 को हम लिख सकते हैं क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सम।